diversity. Question answer. Draw up a list of different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? Festivals shared by different religion and religious communities are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. These are our national festivals, so every Indian celebrates them irrespectively of region and religion. What do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? क्या इम्पोर्टेंट चीज़ की रिच हेरिटेज है हमारा, जो हमारी संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, तो इससे डाइवर्सिटी में ये कैसे ऐड ऑन हो जाती है? Yes, living in India with its rich heritage of diversity adds to our life in the following ways. We know different people, their culture, customs, tradition, backgrounds. These diverse things add to our life. हम हमारे आसपास जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं उनकी अलग अलग कल्चर है, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं और कुछ चीज़ें वो फॉलो करते हैं, वही ट्रेडिशन होता है। बैकग्राउंड उनका किस तरह का है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन करती हैं। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी डिसाइड आवर वे ऑफ लाइफ, आवर फूड, आवर ऑक्यूपेशन एंड मैनी अदर थिंग्स। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ क्या होती हैं? जैसे साउथ इंडियन फूड अब नॉर्थ में भी बड़ा पसंद किया जाता है। किसी समय पे सिर्फ वो साउथ तक सीमित था, लेकिन अब आप नॉर्थ में भी उसके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देख सकते हैं, ओपन में भी कई जगह पे। चाउमीन वगैरह जैसी चीज़ें जो पहले होस्टल उसमें पसंद की जाती थी, चाइनीज़ खाने को माना जाता था, लेकिन अब ये एक ट्रेडिशन हो गया, अब सारा नॉर्थ टू साउथ सब जगह मिलता है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हो गई आपकी, वी रिलेश आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, और हम भी अब ऐसा नहीं है हम अपने फॉलो करते हैं, सामने वाला अपने फॉलो करता है, और कई बार ऐसा होता है उसमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो हम भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? वट डू यू थिंक नेहरू इज़ ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? Yes, we think that the term unity in diversity is an appropriate term to describe India. अनेकता, एकता में अनेकता, यही भारत का एक मूल स्वरूप है जो नेहरू जी ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कोट किया है। Geographical diversities like different physical features, climates, vegetation, rivers and lakes. Geographical मतलब जैसे पहाड़ों पे कुछ चीज़ें पहाड़ों पे उगती हैं, कुछ मैदानों में उगाई जाती हैं, कुछ कोस्टल एरियाज़ में सब्जियां हैं, फसलें हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट, अब जैसे मसाले हैं वो केरल के कोस्टल एरियाज़ में उगाए जाते हैं, हर जगह मसाले नहीं उग सकते क्योंकि उनको एक अलग तरह का वातावरण चाहिए होता है। इसी तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन, कम्युनिटीज़, कस्टम्स, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स एट्सेट्रा। अब कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, साउथ से लेके लद्दाख की एक अपनी अलग पहचान है, आप ड्रेसेस से पहचान सकते हैं। आप नीचे उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश का अपना अलग पहनावा होता है। इसी तरह आप जैसे जैसे गुजरात में जाएंगे तो गुजरात का पहनावा अलग होता है। जैसे आप उसमें जब उनका त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है नवरात्रों में, तो उसमें रंग बिरंगे और बड़े सुंदर सुंदर कपड़ों में आप उनको देख के पहचान लोगे कि ये गुजराती हैं। राजस्थानी लोग राजस्थान के कपड़ों से, बोलचाल से, खाने पीने, इन सब चीज़ों से पहचान में आते हैं। डिस्पाइट ऑल दीज डाइवर्सिटीज़ देयर आर यूनिटी अमंग द पीपल, दे आर वन। हम सभी क्या हैं? इंडियन हैं, भारतीय हैं। They stood against the British and threw the mighty empire by adopting ashma and peaceful means. तो ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, हम सब लोगों ने फाइट करा, किसके अगेंस्ट में? अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में, और उनको इस देश से बाहर खदेड़ दिया।
All the people belonging to various regions are one when the country interests are involved. अगर भारत के हितों को कोई भी नुकसान होता है तो पूरा का पूरा भारत क्या हो जाता है, एक हो जाता है. In natural disasters they wholeheartedly contribute for mitigate द सफरिंग्स ऑफ द पीपल. अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, नेचुरल डिज़ास्टर होता है उसका मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, जैसे तूफ़ान आ गया, भूकंप आ गया, या ज्वालामुखी फूट गया, या सुनामी आ गया. ऐसे उससे जो नुकसान होता है, बाढ़ आ गई, इनसे जो नुकसान होता है उससे झेलने के लिए भी जहाँ पे अच्छा सब कुछ ठीक ठाक है वहाँ के लोग उन लोगों को हेल्प करते हैं जहाँ पे नुकसान हुआ है, ताकि वो भी सर्वाइव कर सकें, उस कंडीशन से ओवरकम कर सकें. अंडरलाइन द लाइन्स इन द पोएम संग आफ्टर जलियावाला मैस्कार्स विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट इंडियाज़ असेंशियल यूनिटी. ये एक पोएम आपके उसमें दे रखी है. डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड इन दिस मिस्ट. ये आप इसको पढ़ लीजिएगा. इसमें बस एक ही लाइन काम किया है. द ब्लड ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे. तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी पोएम लिखी गई है जलियांवाला बाग, जो 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में. बैसाखी का दिन था जब वहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा किया गया था, और वो अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन था जब रॉलेट एक्ट पास किया गया था उसके अगेंस्ट में. अब आप तो भूल भी गए होंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे फाइट करने के लिए उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भेज दिया गया था, तो गांधी जी ने कहा था कि हम इनको लोगों को निकल के अपने घरों से इस जगह पे इनके लिए लड़ना चाहिए. तो बहुत सारे हिंदुस्तानी नए नए लड़के 16-17 साल के आदमी, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको फ़ौज में भर्ती कर दिया गया. उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी गई और लड़ने के लिए अनजान जगहों पे भेज दिया गया. उसके बाद में जब 1919 हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, तो वहाँ से ये लोग यहाँ पे लेकर आए एक रॉलेट एक्ट, जिसके हिसाब से कि अगर कोई भी भारतीय कुछ बात कहता है, अपनी कोई बात रखना चाहता है, तो बिना अपील के भी वो उसको उठा के जेल में डाल देंगे, और उसके लिए कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं और कोई वकील नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी. जो अंग्रेज़ कहेंगे वही सही होगा. तो ये एक तरह से भारतीयों को धोखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो लड़े भी अंग्रेज़ों के उसके ऊपर, और उनको जिताने के लिए उन्होंने दुनिया भर में लड़ाइयाँ लड़ी, और उनके बदले में क्या मिला उन्हें, इतने हैवी वहाँ पे सब लोगों को लगा दिया और गोलियाँ चलाईं, जिससे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मारे गए, और वो सारे के सारे लोग निहत्थे थे. तो उन्हीं की याद करने में ये पोएम लिखी गई है. Choose another region in India and do a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connect to each other? How? अब ये आप खुद कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है. आप जैसे आप यूपी में रहते हैं और कोई फ्रेंड है आपका जो केरला में रहता है, तो आपका कल्चर और उसके कल्चर में जो फ़र्क है वो आप लिख दीजिए. आप कौन सा त्यौहार मनाते हैं वो लिख दीजिए, वो कौन सा त्यौहार मनाता है. एक तरह से ये एक्टिविटी है जो आपको करनी है. आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Yeah, yeah, yeah.